Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपकी वीकली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है, आप जल्दी से जाकर अपने ज़ोडिक साइन से इस वीक की प्रेडिक्शन देख सकते हैं. पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. एंड हेयर वी हैव द एंजल गाइडेंस एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. So personally we have the strength and professionally अगर हम बात करें so we have the page of cup. Okay, so Aries ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ कप. सो पर्सनल प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिख रही हैं, नॉट अ सेम. एज पर्सनली स्ट्रेंथ इज़ कमिंग, सो बहुत ईजी नहीं होगा ये वीक. इस वीक में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे टू मेक एवरीथिंग इन योर फेवर. ऐसा होता है ना कि एवरीथिंग नॉट्स कमिंग ईजी. हर चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा लव सपोर्ट या एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा टाइम और सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है जस्ट टू मेंटेन अ बेटर सिचुएशन. तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे गॉड आपकी आई मस्ट से परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितना पेशेंस रख रहे हो, कितना गुस्से को कंट्रोल करोगे, कितना आप चीज़ों को गिव अप नहीं करने दोगे, हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. तो इस तरीके से ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर या फिर आपके जो नेचर का जो हिस्सा है उसको टेस्ट किया जाएगा. ओके, ऑल्दो एज एन स्ट्रेंथ तो यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, यू आर द हेड, यू आर द बॉस. तो ये वीक आपके ही आसपास दिख रहा है, सब कुछ आपको ही अटेंशन, आपको ही फोकस करता हुआ नज़र आएगा. ओके, इसी के साथ में आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है. सो यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी से फैसला नहीं लोगे, गिव अप नहीं करोगे और समवेयर आप अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा होल्ड ऑन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ये वीक. इसी के साथ पेज ऑफ कप आपकी जो करियर है, करियर में इट्स अ ग्रेट टाइम क्योंकि करियर में आपके लिए आ रही है एनर्जी फॉर रिसीविंग समथिंग रियली हैप्पी, गुड न्यूज़, जिसकी वजह से आप बहुत इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड दिख रहे हैं और यू आर इन्जॉइंग दैट कि ये वाओ ये हो गया है, अब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा या मैं ये इसमें आगे प्लान करूंगी. इस तरीके से पेज ऑफ कप यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है कि जिस चीज़ की आपको जो चीज़ पसंद है करना या जो आपको रूटीन टास्क पसंद है या फिर जो वर्क लाइफ पैटर्न पसंद है उस तरफ को ही आपकी चीज़ें फेवर में हो रही हैं. ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में करियर में तो अच्छा ही दिख रहा है और समवेयर मनी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी. पर्सनल लाइफ में देखें तो हेल्थ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे. तो एंजल मैसेज क्या है? ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव. इट्स अ टाइम टू से थैंक यू. बहुत ज़्यादा हमें ऐसा नहीं करना है कि ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, क्योंकि जो मिला हुआ है पहले उसी के लिए थैंक यू बोलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड देन वी हैव द अनदर मैसेज, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट. करियर की तरफ अगर हम देखें तो इस टाइम पे ये बहुत अच्छा पीरियड है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सो जस्ट गो फॉर इट, बी एक्टिव. मतलब इस टाइम पे आपको बहुत लेज़ी, डल और लो वाइब्रेशंस के साथ नहीं रहना है. इट्स अ टाइम टू बी मोर एक्टिव and enthusiastic. Okay, so this is what coming as overall. I hope this reading will going to help you. और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो दिस वीक फॉर यू वी हैव the death card for your personal life. एंड करियर के लिए अगर हम बात करें तो वी हैव द 6 ऑफ कॉइन. सो टॉरस, ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज ला रहा है. किसी पर्सन का आपकी लाइफ से जाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का दूर हो जाना जो चीज़ें अब आपके लिए नो लॉन्गर दे आर सर्विंग थिंग्स, और आइदर यू आर नॉट इंटरेस्टेड और आइदर थिंग्स आर नॉट नाउ प्रिपेयर्ड. तो ऐसा होता है ना कि समथिंग इज़ गेटिंग ओल्ड, समथिंग इज़ गेटिंग डन, समथिंग इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो इस तरीके से डेथ कार्ड आ रहा है यहाँ पे चेंज के लिए. यहाँ पे आपके लिए इस वीक में लोकेशन वाइज भी कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है या फिर आप कुछ प्लान करना चाहेंगे कि लेट्स गो, लेट्स गेट समथिंग न्यू एंड चेंज और अट्रैक्ट अ गुड एनर्जी इस तरीके से. तो ये डेथ कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है एज एन चेंज, वेलकमिंग समथिंग ग्रेट. और जो सिचुएशन है, जो आपकी इस टाइम पे कंडीशन चल रही है या फिर जो आपके आसपास में जो प्रॉब्लम चल रही हैं
वो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बदलाव का साइन है। तो इट्स अ ग्रेट टाइम वेयर यू विल गोइंग टू सी समथिंग शिफ्टिंग फ्रॉम दिस टू दैट, समथिंग बैड टू गुड, और इवन समथिंग कनेक्शन टू नो कनेक्शन। ओके, सो चैप्टर्स आर कमिंग लाइक अ न्यू फेज, जैसे नया मंथ स्टार्ट हुआ है और उसमें हम आगे चल रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो कमिंग एज ए न्यू फेज फॉर यू, अ न्यू पैटर्न फॉर यू। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत आप अपने आप को डिसअपॉइंट मत कीजिए, कुछ चीज़ें हाथ से छूट रही हैं तो उन्हें जाने दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना थिंग्स विल नॉट गोना बी ग्रेट एट योर पार्ट इमोशनली, आप नहीं तो स्ट्रेस लेंगे। हेल्थ इज़ कमिंग ग्रेट, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है रिगार्डिंग कंसीविंग, रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, रिगार्डिंग बेबी, रिगार्डिंग गुड हेल्थ। ओके, 6 ऑफ कॉइन, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पे करियर में गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और जो आप डिज़र्व करते हैं वैसा रिजल्ट या वैसा मनी या फिर वैसा एक्नॉलेजमेंट भी देखने को मिलेगा। एज एन 6 ऑफ कॉइन आपको मदद मिल रही है, आपको हेल्प मिल रही है उस चीज़ की जो आप चाहते हो। एज एन हेल्प इन द सेंस कि मानो आपको इस टाइम पर रिक्वायरमेंट है कि कोई आपको हेल्प कर दे, योर जॉब फिगर आउट, फाइंड आउट करने में, करियर कन्फ्यूज़न हो रहा है उसमें, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडवाइस, सपोर्ट, एवरीथिंग यू विल एबल टू डू दिस। और सबसे प्यारी चीज़, बेस्ट पार्ट आ रहा है कि पर्सनली जैसे आप यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं ना, करियर में आप दूसरों की लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, उनकी मदद करके, उनको फाइनेंशियल हेल्प करके, या उनको अपनी स्किल्स के थ्रू हेल्प करके, या उनको मेंटल सपोर्ट देके। तो इट्स अ राइट टाइम जहाँ पे आपकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट दूसरे को देखने को मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। दिस इज़ एक्सप्रेस योर सेंशुअली, तो इस टाइम पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जैसा आप फील कर रहे हैं अपनी इमोशंस को दबाएं नहीं। इट्स गुड टू एक्सप्रेस, इट्स गुड टू सी, इट्स गुड टू ऑब्जर्व। इफ़ यू आर फीलिंग लो, लुक फॉर चेंज। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक फियर और टायर्ड, सो गो फॉर सम वकेशन। इस तरीके से इस टाइम पे अपने इमोशंस, फीलिंग को ऑब्जर्व करो। एंड देन वी हैव द अनदर एज सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। इस टाइम पे अकेले आगे बढ़ना ज़रूरी है, और उस चीज़ के लिए बहुत ही इंडिपेंडेंट रहो। डोंट डिपेंड ऑन समवन, या फिर बिल्कुल ऐसा मत करें कि आप किसी और के ऊपर ही डिपेंड हैं कि जब कुछ हेल्प मिलेगी या जब कुछ आगे बढ़ेंगे तभी। ठीक है, इट्स अ टाइम टू बी इंडिपेंडेंट, थिंक इंडिपेंडेंटली, वर्क इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो वेबसाइट से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 2 ऑफ कप, ओके, एंड प्रोफेशनली देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। एंड प्रोफेशनली वी हैव द फूल। सो जेमिनाइन, इट्स अ गुड पीरियड, क्योंकि एज पर 2 ऑफ कप इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे लव, डिवोशन, सपोर्ट, हैप्पीनेस, हर तरीके से आपको यहाँ अपने आसपास सेटिस्फैक्शन ही दिखेगा। एंड डेटिंग, स्पेंडिंग गुड टाइम टू बी टुगेदर, फैमिली में भी वननेस, मिलना जुलना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से नज़र आएगा। एंड दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पे मैरिज को लेके, या फिर कमिटमेंट को लेके, एंगेजमेंट को लेके, और आइदर फर्दर डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर इज इट्स एक्चुअली कमिंग लाइक luckiest टाइम जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं। सो यू कैन सी इन दिस इमेज देर इज़ लाइक द मेल एंड फीमेल, द फेमाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन कनेक्टिंग टुगेदर, सपोर्टिंग ईच अदर, cooperating with each other, showing the love, showing the loyalty, and there is a transparency. So इसी तरीके से ये पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूदिंग, लविंग एंड अफेक्शन का रहने वाला है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप, इवन इफ़ यू आर सिंगल, इवन इफ़ यू आर इन योर फैमिली, देर इज़ अ लव, देर इज़ अ हैप्पीनेस, एंड you are also coming very happy and satisfied with your own emotions. Okay, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरों का सपोर्ट, कॉपरेशन तो मिल ही रहा है। करियर में यू आर कमिंग सो फ्री, तो ये एक फ्रीडम की एनर्जी है, और आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने से 2 बार सोच रहे हैं, बार बार, शुड आई गो फॉर इट, मैं आगे बढ़ूँ, क्या ये सही रहेगा, क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी, विल इट बी इन माई फेवर एज पर माई प्लान। तो समवेयर द फूल इज़ इंडिकेटिंग कि आप कुछ नया ट्राई करेंगे इस वीक में, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे टू चूज़ कि इट्स गुड टू टेक रिस्क और नॉट, ऐसा करके। ओके, इसी के साथ में देख लेती हूँ मैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है एज एन ओरेकल, क्योंकि यहाँ तो आप कुछ नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोई नया वर्क, जॉब और थॉट्स हो सकते हैं टुवर्ड्स योर वर्क। एंड हेयर वी हैव द एंजल मैसेज एज इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके डिसीजन ले सकते हो, इवन रिलेशनशिप का भी, मैरिज का भी, और फर्दर प्लानिंग। और इसी में अगर हम बात करें आपके लिए अनदर मैसेज एज ओरेकल,
ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रायल, अपनी खुद की ओरिजिनलिटी के साथ आगे चलो। करियर में आपको बहुत विक्ट्री मिलेगी, विनिंग होगा, इसलिए फूल आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू फॉलो योर पैशन, बी ओरिजिनल, बी कॉन्फिडेंट, ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ज़रूर आप सक्सेसफुल, नेम एंड फेम आपकी तरफ आएगा। So this is all. I hope this is gonna help you. If you want lucky crystals, so Instagram पे मैसेज कर दीजिए, I will suggest you. And if you want personal reading, तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ पेंटिकल, एंड करियर वाइज हम बात करें सो 2 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे कैंसर आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, तो इस वीक में आपको अपने आसपास के लोग ना ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं, वो कुछ आपसे इतना ओपन अप नहीं हो रहे जितना आप डिज़र्व करते हैं उनकी तरफ से लव या केयर या एक्सप्रेशन या शेयरिंग, ऐसा करके। साथ ही साथ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, आइसोलेशन भी बहुत दिख रहा है, जैसे कि अकेलापन या फिर आप अलग अलग कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोशल इन्वॉल्वमेंट और पार्टी फन या किसी सोशल गैदरिंग में जाना, ये सब नहीं दिख रहा है। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक इन योर रूम और इन योर हाउस, इन योर ओन ऑरा, एंड नो इन्वॉल्वमेंट विद लॉट्स ऑफ पीपल, नॉट इवन टॉकिंग एंड डूइंग द कन्वर्सेशन। तो ये पीरियड एक क्लोज एक बॉक्स की तरह दिख रहा है कि जिसमें आप फिट इन कर रहे हैं अपने आप को। साथ ही में आप देखेंगे कि किसी और पर्सन की तरफ से जितना आप चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करें, इन्वॉल्व हों, एंगेज हों, वो नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी, दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ बॉदरिंग एनर्जी की वाई सो, ऐसा करके, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ हेल्थ वाइज इट्स अ गुड एनर्जी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो वो चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं, डू नॉट वरी। बट हाँ, ट्रस्ट को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर यहाँ पे लिमिटेशंस आ रही हैं। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन आ रहा है फॉर योर करियर, और करियर में ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल टास्क देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, टाइम रूटीन के साथ आप उसको पूरा कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आपके पास मनी भी इनफ दिख रहा है कि आपका जो डेली रूटीन है या मंथली एक्सपेंसेस हैं या जहाँ पे आपको देने हैं, शेयर करने हैं, सबमिट करने, वो सब भी काम आराम से हो जाएगा। तो ये वीक अच्छा है करियर वाइज भी, और पर्सनल लाइफ में तो ये वीक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खुद की इनबिल्ट जर्नी दिख रहा है। सो आई विल से अच्छा ही है, बट प्रोटेक्टेड दिख रहा है। तो हाँ, आप थोड़ा सा इनसिक्योर रहेंगे अपने सिचुएशन को लेके, यू आर नॉट कमिंग वेरी सेटिस्फाइड और ब्लाइंडली ट्रस्टिंग एनीबडी, ठीक है। तो लेट्स सी, हो सकता है आप कुछ अपनी बातें छुपाएं और आप उनको नहीं चाहते कि किसी को पता चले, ऐसा। लेट्स सी द एंजल मैसेज, इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान ट्रस्टिंग नहीं है तो आप अवॉइड करें, तो हाँ, वो ऐसा ही रहेंगी चीज़ें और ऐसे ही करनी चाहिए। और साथ में आपके लिए आ रहा है डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। इवन मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, मल्टीपल वर्क हैं, मल्टीपल सिचुएशंस हैं, इट्स ओके, सब आप सब कुछ मैनेज कर जाओगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। डू नॉट वरी, डू नॉट स्ट्रेस आउट, ओके। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू, एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द स्टार, एंड प्रोफेशनली वी हैव द हैंगमैन। सो लियो, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनली आप अपने आप को हीलिंग, रिकवरी और योर ओन जर्नी, योर ओन फीलिंग्स, योर इमोशंस, सेल्फ केयर, लव की तरफ डेडिकेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वाई सो यू आर डूइंग दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हर्ट हुए हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी दिख रही हैं जिसकी वजह से आप ऐसा चाहते हैं कि अब आपको हीलिंग मिले, अब आपको रिकवरी मिले, क्योंकि यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइंग विद द आउटकम और आइदर विद द सिचुएशन और द पीपल्स बिहेवियर। इस वजह से स्टार बता रहे हैं कि आप यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, कर्मा वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क, और यूनिवर्स विल गोइंग टू लिसन यू। इस तरीके से आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं टुवर्ड्स योर फीलिंग्स, टुवर्ड्स योर
मैनिफेस्टेशन, टुवर्ड्स योर एनर्जी, टुवर्ड्स योर मोटिवेशन, ऐसा, ठीक है। हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवर हो रही है, तो इवन इफ़ हेल्थ इश्यूज़ आर गोइंग ऑन, वो बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और आप अपनी सेल्फ केयर, अपनी हेल्थ, बॉडी, फिटनेस, टेकिंग केयर ऑफ इट, रूटीन, शेड्यूल्स, इन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, इवन लाइक ड्रेसिंग अप एंड एवरीथिंग, ओके। साथ ही साथ वी हैव द हैंगमैन। करियर में कुछ स्टकनेस आपको देखने को मिलेगी। ये भी स्टकनेस ऐसे दिख रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं अभी उसमें बहुत अच्छा आउटकम नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बीच में रुक गए हैं और ग्रोथ नहीं हो रही, या वैसा नहीं दिख रहा जैसा चाहते थे। तो इस तरीके से यू विल गोइंग टू फाइंड सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, ओके। एंड दिस हैंगमैन इज गिविंग मी दैट काइंड ऑफ ब्लॉकेज, जहाँ पे आपको अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत होगी, तभी जाके कुछ सिचुएशंस सुधरेंगी। सो चेंज इन समथिंग लाइक योर सोच, पर्सपेक्टिव, योर आइडिया ऑफ थिंकिंग, एवरीथिंग लाइक दिस, तब, ओके। सो लियो, चेक कर लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो पहला हमारे पास आ गया वकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। देखो मैं आपको बोल ही रही हूँ, आपको बात ही कर रही हूँ, स्टार, इट्स अ टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्थ, हेल्दी एंड फिटनेस। इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके लिए योर एंजल्स ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिलीव करके चलेंगे, फेथ करके चलेंगे, होप करके चलेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू विल कीप दैट हाई स्पिरिट इन योर सेल्फ, मोटिवेशन, तो एंजल्स आपकी लाइफ में मिरेकल्स लाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर दिस वीक। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सी यू अगेन। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द जस्टिस एंड प्रोफेशनली वी हैव द हेरोफेंट। देखो दोनों मेजर आकाना है, मेजर इवेंट्स हो रहे हैं एज जस्टिस। तो ये वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइनल डिसीजंस के लिए बन रहा है, ऐसा करके कि आप अपना मन बना लेंगे कि फाइनली ये करूँगा, या मन बना लेंगे कि फाइनली आई विल चूज़ दिस वन। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशन को। आप बार बार ओवरथिंक या बार बार इस तरीके की सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि जहाँ आप कंफ्यूज हो। तो दिस वीक इज़ समथिंग वेयर यू आर फाइनलाइजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर होल ऑफ योर लाइफ, या मेजर बिग इवेंट्स, या बहुत सालों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करके आप कुछ जस्टिस लाएंगे, कुछ फाइनलाइज करेंगे। साथ में आपके साथ ना लॉयल्टी बहुत अच्छी दिख रही है, फेयर हो रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि जैसा आपने अच्छा कर्म किए हैं, जैसा आपकी इंटेंशन रही है, तो आपको वैसा ही इन रिटर्न लॉयल्टी दिखेगी, लव दिखेगा, कॉपरेशन दिखेगा। मतलब यूनिवर्स आपको इन रिटर्न फेयर आउटकम्स दे रहा है एज़ पर योर इंटेंशन। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी बैलेंस बना रहेगा। आप वर्क लाइफ बैलेंस एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि योर पर्सनल लाइफ इज़ डिस्टर्ब, आप वर्क में इतना बिजी हैं, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे से सब चीज़ों को बहुत सिंक्रोनाइज कर लेंगे। रिलेशनशिप में भी बहुत हेल्दी वाइब्स आ रही हैं, ओके। और यहाँ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी बहुत अच्छी दिख रही है, और आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड दिख रहे हैं अपने चीज़ों को लेके कि नहीं, मैंने ये फैसला कर लिया तो कर लिया, मैंने एक कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, ऐसा, ओके। इसके साथ ही हेरोफेंट आपके करियर में यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट या उनकी तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एडवाइस और आपके लिए ग्रोथ या आपके लिए कुछ ऑप्शंस ओपन करेगा, ठीक है। तो कोई नई वैकेंसी की बात कर लो, या मैनेजर से डिस्कशन की बात कर लें, या फिर स्टडी में, लर्निंग में बहुत ज़्यादा डेडिकेटली अच्छे रिजल्ट्स लाना, प्रिपरेशन करना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के बारे में सोचना, ये सब आपकी एनर्जी में दिख रहा है इस वीक में, ओके। तो हेरोफेंट यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस, सिचुएशंस वाइज की टू सक्सेस आपको मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, और चीज़ें कंफर्ट में आ रही हैं। तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सारे, तो रूल्स रेगुलेशंस, पेपर वर्क, लीगल वर्क, ये सब इन्वॉल्व आप रहोगे करियर में।
लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको जो जैसा आपको फील हो रहा है, जैसा आपको लग रहा है, जैसा आप अपने आप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बिल्कुल ना कंट्रोल करें, दबाएं नहीं। इफ़ यू आर फीलिंग एंगर यू हैव टू शो इट, इफ़ यू आर फीलिंग लव एक्सप्रेस इट, इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड सो टेक अ रेस्ट, स्लीप। इस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को समझो, ओके, that's good to express. And then another oracle guidance for you is pursue spiritual growth। देखो यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है, तो जितना ज़्यादा एनलाइटेड इंटेलिजेंसी या प्रोफेसर या गाइड या एक्सपर्टाइज या मेंटोर या गुरु की तरफ जाओगे, नॉलेज मिलेगी और आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इट्स अ टाइम टू टेक सम एडवाइस, जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो इंस्टाग्राम से मैसेज कर दीजिए, और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, ओके। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव पर्सनली वी हैव द फूल, और प्रोफेशनली वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। देखो पर्सनल प्रोफेशनली आपकी दोनों एनर्जी देखें तो चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर क्लोज की आ रही है, या फिर न्यू एरा, बिगिन एंड एंडिंग। तो एज पर द फूल ये एक ऐसा पीरियड है, पर्सनली यू आर कमिंग मोर लाइक नॉट लिसनिंग एनीबॉडी, और आप अपने मन की कर रहे हैं, ना आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यू आर मोर कमिंग लाइक फ्री, यू आर मोर चूजिंग फ्रीडम, यू आर मोर चूजिंग योर चॉइस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस टाइम पे ये वीक ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे यू आर जस्ट डूइंग व्हाट इज़ पैशनेटिंग यू, व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग यू, व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू लाइक, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, लव एंड शेयरिंग, घूमना फिरना, या फिर मैं बात करूँ तो फर्दर प्लानिंग्स में एक्साइटमेंट रखना, और इवन द रिलेशनशिप, न्यू लव और बॉन्डिंग, कनेक्शन, गुड चिट चैट, टेक्स्ट करना, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करना। इस तरीके से लिब्रा इस टाइम पे आप एकदम से अपने एक लवर की जो स्टेज होती है, या फिर मैं बोलूँ एक फ्रीडम, एक फ्री पर्सन की जो स्टेज होती है, इस स्टेज में अपने आप को लेके जा रहे हैं। सो देयर इज़ नो इमोशनल डैमेज एंड स्ट्रेस एट ऑल टू यू, बहुत अच्छा रहेगा। देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। यहाँ थोड़ा ट्रैवलिंग भी दिख रही है, हो सकता है आप थोड़ा इधर उधर जाएं लोकेशन, या शॉपिंग करें, लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट द मूवमेंट। लेकिन करियर में 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, रिजेक्शन बन सकता है, या फिर कुछ चीज़ों में आप वाउंडेड फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि जो चाहा था वो नहीं हुआ, और दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग, दिस इज़ एग्जॉस्टिंग, दिस इज़ सो टायरिंग, दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। इस तरीके से आप अपने करियर में फील करेंगे। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, नया चैप्टर, नया प्लान। सिंगल भी दिख रहे हैं आप में से कुछ पर्सन, हो सकता है अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ जाएं, ऐसा कुछ करके, और नई सोच के साथ चलें। वहीं पे यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे एंडिंग दिख रही है, तो कुछ काम ख़त्म होना ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। तो फर्स्ट, चीयर अप, लिव इन दिस मोमेंट, यही आप कर रहे हैं। गाइडेंस भी आ रही है कि जस्ट एंजॉय दिस प्रेजेंट मोमेंट, नथिंग एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ में आपके लिए अनदर वी हैव लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। कहीं ना कहीं ड्रैगन की तरह कॉन्फिडेंट, करेजियस बनना होगा। बहुत रिस्क को लेना, या फिर किसी एक्शन को लेने से पहले एग्जॉस्ट होना, नेगेटिव होना या डरना सही नहीं है। इट्स अ टाइम टू लिव योर एट फुलेस्ट। सो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीना सही नहीं है, या लोगों को दिखाने के लिए अच्छा होना वो सही नहीं है। इट्स गुड टू लिव लाइक एज यू विश टू डू सो। तो आप जस्ट उसके साथ फॉलो अप करें, कॉन्फिडेंट बने अपनी लाइफ को लेके, ओके। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, ओके। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 10 ऑफ कप, और प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द सन। सो देखो स्कॉर्पियो, इट्स अ लकी टाइम फॉर यू, क्योंकि जितने भी ज़ोडिक साइन देखे हैं आप सबसे ज़्यादा लकी दिख रहे हैं विद योर ब्यूटीफुल कार्ड्स। एंड 10 ऑफ कप, इस वीक में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग, मैरिज रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। साथ में देखो कितनी हैप्पीनेस दिख रही है, लव अफेक्शन दिख रहा है, वो किड्स से रिलेटेड हो, फैमिली सिबलिंग से रिलेटेड हो, या फिर
एक दूसरे की तरफ ही लव डिवोशन बॉन्डिंग शो करने की बात हो एज एन मैरिड कपल और गेटिंग मैरिड, प्लानिंग फॉर इट लाइक एंथुजियास्टिक। सो फंक्शन वाइब्स बहुत दिख रही हैं और फैमिली हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये वीक तो आपके लिए पूरा हैप्पीनेस के साथ है और अफेक्शन के साथ है, लव के साथ है। देर इज़ सम रीज़न टू सेलिब्रेट, जिसमें आप देख सकते हैं इट्स लाइक अ बेबी, किड्स as well as the couple, 10 of cups, satisfaction, all the water energy, the gods are blessing you, everybody is gathering. So this is the lovely period जहाँ पे आपके पास एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, या आप किसी से भी ना मिलें, आप खुद में भी बहुत खुश रहेंगे और आपके आसपास भी बिल्कुल वो ब्लॉसम प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, गुडनेस रहेगी और अच्छी अच्छी न्यूज़ भी मिलने वाली हैं। गुड न्यूज़ तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको खुश करेंगी। ओके, इसी के साथ में हम बात करें, यहाँ पे तो ब्लेसिंग्स आ ही रही हैं पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनली भी सन, एंड सन इज़ कमिंग लाइक यू आर in power, you are controlling things, you are getting something good as in good news, celebrating success, achievements, new opportunity, some new ray of hope in something जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। Your talents are coming out, everybody is ऑब्जर्विंग यू, और साथ में सन रिफ्लेक्ट कर रहा है योर पावर। तो इट्स अ लवली पीरियड जहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ स्टार्ट हो रही है, बेटरमेंट की तरफ है। यहाँ पे भी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, हेल्थ को लेके भी बहुत कुछ अच्छा बना रहेगा। तो चेक कर लेती हूँ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो फर्स्ट वी हैव परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनलाइटमेंट आ रहा है। तो देखो गॉडेस आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, गॉडेस लक्ष्मी को थैंक यू बोलेंगे, तो उतना आपके लिए अच्छा है। और साथ में आप यूनिवर्स से भी ग्रैटिट्यूड शो करें, आपके 7 चक्र यहाँ पे हील होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करें, सो लेट गो, लर्न टू लेट गो। कुछ चीज़ों को बिल्कुल लेट गो करना होगा और सीखना होगा लेट गो करना, तभी आप आगे एक नई बिगनिंग, नई मोटिवेशन और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होगे, पावरफुल, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, मनी गेन भी है, हैप्पीनेस भी है, सो इट्स ऑल फन। सो दिस इज़ ऑल पर्सनल रीडिंग में। आप अगर हम देखें पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो वी हैव द जस्टिस फॉर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनली वी हैव द 3 ऑफ कॉइन। तो सजिटेरियस इट्स अ गुड पीरियड, क्योंकि एज पर जस्टिस इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंसफुल वीक, जहाँ पे सब कुछ अच्छे से होगा, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी छूटेगा नहीं। जिस टाइम में सोना है आपको टाइम मिल जाएगा टू स्लीप, जिस टाइम में आपको अफेक्शन, हैप्पीनेस या लव चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। इसी के साथ आप यहाँ पे कुछ लाइफ लॉन्ग कुछ बिग डिसीजंस भी ऐसे ले रहे हैं कि जिसमें कि आप डिसाइड कर लेंगे कि आई विल स्टिक विद दिस इज़ फ्रॉम माई एंड, दिस इज़ माई डिसीज़न, या फिर ये मेरे फाइनल फैसला है, ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे बता रहा है यू आर जस्ट फाइनलाइजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू। और इसी के साथ में ना आप अपने इस टाइम को बहुत बैलेंस कर पाएंगे, तो आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप करियर और पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना, रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बनाना, कंपैटिबिलिटी को हैंडल करना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेंगी। तो एक बहुत ही जस्टिफाइबल वीक है जहाँ पे आपको बहुत फेयर फील होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, जैसा आप डिज़र्व करते हैं वैसा आपके इन रिटर्न चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, ऐसा करके। ठीक है, इसी के साथ में 3 ऑफ कॉइन, करियर की बात करें तो मनी मेकिंग, यूनिटी और न्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल एज समथिंग ग्रोथ यू कैन एबल टू सी। आपके खुद के वर्क में, आपके खुद की प्लानिंग में, आपकी टीम, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस में जो पार्टनर हैं या फिर मैं बोलूँ तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, एवरीबडी इज़ कोऑपरेटिंग एंड सपोर्टिंग, और सब मिलके बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं काम को, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। सो इट्स अ लवली पीरियड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। ओके, तो काफ़ी आप स्किल्स भी यहाँ पर ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है लर्निंग, एक दूसरे से सीखना, एज एन स्टूडेंट नई वर्क, इंटर्नशिप या यूनिवर्सिटी, कॉलेज में इन्वॉल्व होना, जहाँ पे आपको नए लोग मिल रहे हैं जिनसे आपको सीख रहे हैं। तो इस तरीके से एक लर्निंग की भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं इन दिस वीक। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रहा है। सो फर्स्ट वी हैव 7 डेडली सिन, ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव टैरेट्स।
उन डेडली सिन से दूर रहो जो ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव टायरेट्स हैं, जैसे कि ग्रीडीनेस और लस्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, जेलेसी। इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं कि जो इंसान के अंदर नेगेटिविटी भरती हैं, प्रॉब्लम लाती हैं एंड इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें अनदर मैसेज, तो वो जो डेडली सिन, जो बुरे कर्म हमारे कराती है, उनसे दूर रहना है। और देन वी हैव 7 हैविली वर्च्यू। और किस तरफ जाना है? हैविली वर्च्यू जो कीज टू गुडनेस, काइंडनेस, सिंपैथी, अफेक्शन, लव, केयर, फेथ, ऑनेस्टी एंड समवेयर एज वी बिलीव कि चैरिटी, डोनेशन, कॉपरेशन, इस तरफ चलें, भाईचारे की तरफ चलें, नेगेटिविटी को दूर करें। दोनों कार्ड्स आ चुके हैं, तो जितने भी डिस्ट्रक्टिव टायरेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको ख़त्म कर दो। और जितनी भी पॉजिटिव और अच्छी रास्ते जो होते हैं हमारे लिए, जो गॉड ने हमें डिसाइड करें, गुड धर्म फॉलो करना, काइंडनेस शो करना, लव अफेक्शन करना, फेयर रहना, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनली वी हैव द 9 ऑफ कप। देखो 9 नंबर आ रहा है, तो समवेयर इट्स लाइक अ कंप्लीशन साइट। ओके, इस तरीके से कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। फर्स्ट थिंग, पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको अपने आसपास बहुत अनकंफर्ट फील होगा, आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील नहीं होगा। यू विल नॉट एबल टू जेल अप, यू विल नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी और अंडरस्टैंड और लाइक जेल अप, इन्वॉल्व एनीबडी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि फ्रेंड्स आर नॉट रियल, फैमिली इज़ नॉट रियल, और आइदर जिनको आप उम्मीद करते हो कि कॉपरेशन है, दे आर नॉट रियल। तो समवेयर आपको यहाँ पे ना बहुत अपने आप को अलग सा फील होगा, सब लोगों को साथ गैदरिंग में, भीड़ में, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भी यू विल गोइंग टू फाइंड इट कि यू आर अलोन और आइदर यू आर मैनेजिंग और यू आर हैंडलिंग। सो आपकी इमोशंस यहाँ दिख रहे हैं क्लियरली कि दिस वीक इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ जेल अप और खुश हो पाओगे। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में दिख रहे हैं और स्ट्रेस में दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके आसपास है वो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, पीस नहीं क्रिएट हो पा रहा है आपके आसपास। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेयर द ट्रस्ट इश्यूज, एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट दिख रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 9 ऑफ कप, समवेयर आपके लिए करियर में देयर इज़ अफेक्शन, सेटिस्फैक्शन, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने काम में ग्रोथ मिलेगी, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपको अपनी चीज़ों में डेवलप्ड होती हुई चीज़ नज़र आएंगी। यू विल गोइंग टू इन्जॉय while doing work, you will going to enjoy to see the atmosphere of your office and everything, work business है तो भी, तो एज अ 9 ऑफ कप आप फुली सेटिस्फाइड आ रहे हैं, हैप्पीनेस के साथ आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के साथ आ रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। बट पर्सनल लाइफ को लेके देर इज़ ऑल ऑफ सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, फियर एंड इनसिक्योरिटी। ओके, सो लेट्स सी, क्योंकि और लोग रियल हैं नहीं और ना ही वो ऐसा रियल आपके सामने सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए आ रहा है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो अब नेगेटिविटी में रुके नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जब हम खुद अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे टू मूव फॉरवर्ड तो हमें पॉजिटिव चेंजेस नज़र आने लगेंगे और हर टाइम आपको हेल में नहीं रहना होगा। सो दिस इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड देन यू विल सी लॉट्स ऑफ चेंजेस। सैडनेस में, नेगेटिविटी में मत रहिए। और इसी के साथ में मीन्स इट्स गुड टू हील एंड अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ और आपको रेडी रहना है और चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। बिल्कुल भी अपना माइंड मतलब कंसंट्रेशन, फोकस मेंटेन रखो, ऐसा करोगे तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। प्रोफेशन, और अगर आप चाहते हो क्रिस्टल्स, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द हर्मिट एंड प्रोफेशनली वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड।
देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों पार्ट में देखें तो इट्स नॉट अ वेरी सेटिस्फाइंग वीक। क्यों? क्योंकि इस वीक में हर्मिट, आप पर्सनल लाइफ में तो अपने आप को हील कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने इमोशनल डैमेज को आप रिकवरी के मोड में लेकर जाएंगे। आप ज़्यादा टाइम अपने आप से स्पेंड कर रहे हैं, नॉट एंगेजिंग एंड हैविंग फन एंड पार्टी एवरीथिंग, ये नहीं दिख रहा है आपके आसपास। सो दिस इज़ द रीज़न एज हर्मिट इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो रहे हैं। यू आर मोर इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकिंग, कनेक्टिंग विद यूनिवर्स, कनेक्टिंग विद योर ओन एनर्जी। इस तरीके से आप ज़्यादा अपने मन ही मन में या अपनी चीज़ों में ज़्यादा एंगेज रहेंगे। ओके, एंड दिस इज़ वेयर लाइक यू आर इन अ लो वाइब्रेशंस मोड एंड मे बी आप ऐसा भी फील करें कि लोनली, या मे बी यू विल फील लाइक कि नथिंग इज़ एक्साइटिंग यू, नथिंग इज़ गिविंग यू द मोटिवेशन, ऐसा। Then we have the 8 of sword and this is indicating as somewhere career में भी आपको अपने आप को ऐसा फील होगा कि you are stuck, nothing is going in your favor और options नहीं है, choices नहीं है, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा और इसके अलावा कोई सिचुएशन वाइज आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके का आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा। ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन चॉइसेस बहुत रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं द कंडीशन इज़ लाइक दिस कि जहाँ मेंटली आपको ऐसा फील होगा कि नो ऑप्शन इज़ अवेलेबल, अब आपको यही करना पड़ेगा, अब यही है, नो ऑप्शन, नो चॉइसेस एंड यू आर स्टक, ऐसा। तो ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशंस ही दिख रहे हैं। यू आर नॉट मोर एंड मोर इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, या फिर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, आई विल डू इट, आई विल मैनेज इट, आई विल हैंडल इट। ये वाला माइंडसेट आपका इस वीक में नहीं दिख रहा है। सो 8 ऑफ सॉर्ट, सम स्टकनेस एंड इश्यूज़ इन करियर, साथ ही साथ हर्मिट यहाँ पे आ रहा है, तो हेल्थ रिकवरी के लिए ये रेस्टिंग मोड आ रहा है। तो यस, रिलेशनशिप में भी लेस कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, सो जैसा कि कोई नाराज़ हो जाता है एक दूसरे से, लाइक दिस। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो वी हैव यूनिकॉर्न, समवेयर इट्स अ टाइम टू यू नो जस्ट बिलीव इन मिरेकल्स, क्योंकि जब आप मैजिक में बिलीव करेंगे, मिरेकल्स में बिलीव करेंगे, तब आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर पाएंगे, जो इतनी यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग या फिर लो दिख रही है, या फिर जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वहीं पे अगर आप बिलीव करेंगे एंजल्स में, यूनिवर्स में, तो सब कुछ पॉसिबल है। लाइफ इज़ मिस्ट्री एंड विल ब्रिंग द मिरेकल्स। ओके, अनदर वी हैव मनी, फाइंड अ वे टू अबेंडेंस, समवेयर मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, आपको बस सॉल्यूशंस लाने हैं, आपको कुछ रास्ता खोजना है। यू हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग द मनी, यू हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग द लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्स टू गैदर इट। ओके, सो दिस इज़ वॉट। तो आप यहाँ पे स्टक मत रहो, डू सम रिसर्च, आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, सो विशिंग यू आर वेरी गुड लक। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो दिस वीक फॉर यू एज वी हैव द 8 ऑफ कप, और फॉर योर करियर वी हैव द फूल। देखो ये वीक की एनर्जी अगर हम बात करें तो वी हैव द 8 ऑफ कप, दिस इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द लेट गो, क्लोजर, गुड बाय एनर्जी है। तो इस वीक में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, जिसमें कि आपकी लोकेशन भी शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, आपका वे ऑफ थिंकिंग या इमोशनल जो अटैचमेंट है उसमें भी शिफ्टिंग आ रही है। तो इट्स लाइक अ वेलकमिंग टाइम फॉर चेंज। ओके, इसी के साथ में आपको जहाँ से जो चीज़ हैप्पीनेस नहीं मिल रही, जहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, जहाँ आपको सुकून नहीं मिल रहा, आप वहाँ से अपने आप को आउट कर रहे हैं, गेट ओवर कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पीरियड वेयर इट्स मोर अबाउट यू आर फॉलोइंग योर डिज़ायर, यू आर फॉलोइंग योर पैशन, यू आर फॉलोइंग योर लव। इसमें अगर और लोग आपको रोक टोक कर रहे हैं तो आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। आपकी जो विश है, जो आप मानते हैं, या जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। सो पर्सनली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रोलर कोस्टल वीक, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस भी आ रहे हैं, चेंज भी आ रहा है, डिज़ायर भी आ रही है, और अफेक्शन भी है, इमोशनल सैडनेस भी है। तो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। बस जो मेजर चीज़ है, जो शिफ्ट है, दिस इज़ देयर। तो आपका मूड स्विंग हो सकता है, या पहले आप खुश थे फिर बाद में सैड हो गए, या पहले सैड थे फिर वापस से एकदम खुश हो गए, ऐसा रहेगा।
ओके इसी के साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें द फूल, इट्स लाइक अ करियर में एक नया स्टार्ट दिख रहा है, और इट्स लाइक अ एक्सपेरिमेंटिंग टाइम, जहाँ पे आपको जो चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आपको किसी तरीके का कोई लाइक बहुत ज़्यादा फर्दर प्रायर आपने कुछ सीखा नहीं है, उस तरफ आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें कोई नई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलिंग, लर्निंग भी बहुत दिख रहा है, और साथ में आपका ड्रीम टुवर्ड्स योर पैशन। तो आप अपनी तरफ से ज़्यादा फॉलो करेंगे जो चीज़ आपको पैशनेट कर रही है इस वीक में। यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे आप एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, बट फियर भी आ रहा है, बट आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको आगे मूव ऑन करने में थोड़ा सा फियर फील होगा, डर और या फिर दूर जाने का टेंशन। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्योंकि इस वीक के लिए कंपटीशन, समिट करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, तभी कंपटीशन में आप पार कर पाओगे, चीज़ों को सक्सेस पाओगे। क्योंकि दोनों जगह पे आपके लिए आ रहा है लुक फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, बी मोटिवेटेड, लुक फॉर योर डिज़ायर, फॉलो योर पैशन, ऐसा। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए तो कॉन्फिडेंट एंड करेज लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। एंड दूसरा आपके लिए सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। बहुत ज़्यादा अपने मन पे किसी भी चीज़ को ना लें, दिल पे ना लें। एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉर टेम्परेरी, लाइफ इज़ नॉट एट ऑल लाइक द फिक्स। तो बिल्कुल अपना मोड सेलिब्रेशन मोड रखो, अपना मूड हैप्पी रखो। Everything is temporary, don't worry. Okay, so let go and have fun. This is what coming Pisces. So I hope this reading will help you. जो भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए ही एंजल्स कह रही हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।